आज हम पढ़ेंगे जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये कैसे होती है, इसके लिए कौन से सबस्टेंस रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द हार्मोन, दैट इज द केमिकल सबस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हार्मोन। उसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो हार्मोन जो है कल भी हमने देखा था, उन हार्मोन को हम नाम देते हैं गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। These gonadotropins include the luteinizing hormone, and follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone. तो दो हार्मोन्स हैं, वन इज नोन एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड इज नोन एज द एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक? Yes, sir. They are known as the gonadotropin is because they act on the gonad. इनका जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज द गोनाड, टेस्टिस एंड ओवरीज। इन फीमेल इनका टारगेट ऑर्गन ओवरीज, मेल्स में भी ये रिलीज होते हैं, फीमेल्स में भी ये रिलीज होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे स्पर्म फार्मिंग कहाँ पे होती है? मेल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन क्या होगा? टेस्टिस। तो इनका जो टारगेट ऑर्गन है दोनों का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, दैट इज द गोनाड, दैट इज द गोनाड, दैट इज द गोनाड, दैट इज द गोनाड। अब यहां पे आप देखोगे ये दोनों हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, दीज आर रिलीज्ड बाय a gland which is present in our brain, that is known as the pituitary gland. Pituitary gland. So luteinizing hormone and follicle stimulating hormone कहाँ से रिलीज होते हैं? From the pituitary gland which is present in our brain, which is present in our brain. So these two hormones are released by a gland that is known as the pituitary gland. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा pituitary gland which is present in our brain, ठीक। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बट कुछ बुक लिखते हैं हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है? मास्टर ग्लैंड। इसको भी कोई और कंट्रोल करता है, दैट इज द हाइपोथैलेमस, जो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। यही रिलीज करेगा एलएच को, यही रिलीज करेगा किसको? एफएसएच को, यही रिलीज करेगा एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम देखेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहां पे एंटर होगा? इनटू द ब्लड। ये एंटर होगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड इसको बराबर अपने टारगेट ऑर्गन पे लेगा, पहुंचाएगा, दैट इज द टेस्टिस, दैट इज द टेस्टिस। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब कहां पहुंचेगा? थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड कहां पे पहुंचेगा? टारगेट ऑर्गन, दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस में क्या करता है? टेस्टिस में किन सेल्स के ऊपर काम करेगा? दैट इज लेडिगिल सेल्स। नाम से पता चलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम और एक नाम इंटरस्टिशियल सेल्स के लेडिगिल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम और एक नाम देते हैं, दैट इज लेडिगिल सेल्स। तो टारगेट ऑर्गन क्या होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का? लेडिगिल सेल्स। सो टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, दो सेल्स आर नोन एज लेडिगिल सेल्स। टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लेडिगिल सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, वही बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इसीलिए नाम इसका क्या? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज इट स्टिमुलेटेड द इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल
ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन RICSH हार्मोन इन लेडी की सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मैसेज देगा टू प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन, और वी कैन से मेल सेक्स हार्मोन, टू रिलीज द मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स को हम एक कलेक्टिव नाम देगा, दैट इज नोन एज एंड्रोजन्स, दे आर नोन एज एंड्रोजन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोजन। सो मेल सेक्स हार्मोन्स को हम यहां पे लिखेंगे व्हाट, एंड्रोजन, एंड्रोजन। इनमें से मेल सेक्स हार्मोन एक मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन के एग्जांपल हम यहां पे लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन। देयर आर अदर मेल सेक्स हार्मोन, बट यहां पे हम इंपॉर्टेंट वन लिखेंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन, एक एंड्रोजन, इज एन एंड्रोजन। सो टेस्टोस्टेरोन कब निकलता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा, जब ICSH हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, तब जाके टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। So इसमें टारगेट ऑर्गन जो लेडी सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस, प्रेजेंट इन द टेस्टिस। अब यहाँ पे ये लेडी की सेल्स है, ये लेडी की सेल्स है, लेडी की सेल्स। अगर हम यहाँ पे लेडी की सेल्स देखेंगे, लेडी की सेल्स यहाँ पे होती हैं, मैं एक रफ डायग्राम ऐसे बनाऊं, दीज आर द सेरोटोनिन सेल्स, these are the serotonin cells, and these are the Leydig cells which are present outside the seminiferous tubule. Seminiferous tubule ऐसा हमने पढ़ा, this is the seminiferous tubule. These are the serotonin cells. Outside these seminiferous tubule there are what? Interstitial cells. वही है ना, इसके बाहर क्या है? Interstitial cells. तो हार्मोन यहाँ से आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से आया इन Leydig cells को, these are the Leydig cells which are present outside the seminiferous tubule. Leydig cells. इनको ये स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन Leydig सेल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट, क्योंकि ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर हो। ये एक सेल मैंने यहां पे ली गई सेरोटोनिन सेल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल किनका बना है? सेरोटोनिन सेल्स। इनके बाहर कुछ सेल्स होती है, उनको हम Leydig सेल्स कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, इन सेल को स्टिमुलेट करके जाएगा और इनसे क्या रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। दिस इज द टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। रिलीज क्या हो? टेस्टोस्टेरोन। अब यही टेस्टोस्टेरोन जो है, दिस इज द सेकंड सेमिनिफरस ट्यूब। इनके बीच में क्या था? जंक्शन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ पे क्या होती थी? कुछ सेल, इनको क्या नाम देते थे? सुपरमेटागोनिया। यहाँ पे सेरोटोनिन सेल, यहाँ पे कुछ सेल्स थी, उनको क्या बोलते थे? सुपरमेटागोनिया, जो डिवाइड होके क्या बनाते थे? प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, देन सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, देन सुपरमेटिड, देन सुपर। तो ये जब डिवाइड होते थे तो ये नीचे आते थे। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ सुपरमेटिड्स यहाँ पे किसके साथ अटैच होंगी? सेरोटोनिन सेल्स। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा दीज आर दी सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सुपरमेटिड एंड सुपर। यहाँ ठीक, सेरोटोनिन सेल्स। अब यहां से टेस्टोस्टेरोन कहां जाएगा? सेरोटोनिन सेल्स के अंदर, और ये टेस्टोस्टेरोन इन सेल्स को कन्वर्ट करता है इनटू द स्पर्म। अगर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं जाएगा, ये सेल्स कन्वर्ट ही नहीं होंगी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सुपरमेटिड है, ये कन्वर्ट ही नहीं होंगी किसमें? स्पर्म में। तो टेस्टोस्टेरोन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये हम फंक्शन लिखते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मदद करता है इन सुपरमेटोजेनेसिस, इन सुपरमेटोजेनेसिस। कैसे करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट एक्ट्स ऑन द Leydig सेल, Leydig सेल विल सेक्रेट व्हाट? टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाएगा? सेरोटोनिन सेल। सेरोटोनिन सेल के साथ क्या अटैच होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सुपरमेटिड, और वही कन्वर्ट होंगी बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन।
बिकॉज सर्टोली सेल्स में क्या जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के साथ ही अटैच होती है कौन सी सेल, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, सुपरमेटेड, और वही कन्वर्ट, तब जाके वो कन्वर्ट होंगी जब टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर जाएगा, सेरोटोनिन सेल्स के अंदर। इसीलिए हम लिखते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है इट हेल्प्स इन द सुपरमेटोजेनेसिस। अगर ल्यूटेनिक हार्मोन नहीं रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, तो सुपरमेटोजेनेसिस नहीं होगी। सुपरमेटोजेनेसिस गैस में समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो लेडी की सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, सर्टोरी सेल में टेस्टोस्टेरोन जाएगा, जो इसके साथ सेल्स अटैच होती है अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होंगी किसमें, स्पर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब इसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो है ना सिर्फ सेरोटोनी सेल्स में जाता है, बल्कि ये कहां जाता है, जनरल ब्लड सर्कुलेशन में भी जाता है। ये ब्लड में भी जाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से और भी फीचर डेवलप होते हैं ह्यूमन में, जैसे कि बियर्ड आती है, बियर्ड, मोस्टैक्स, डीप वॉइस, फॉर्मेशन ऑफ द मसल्स, मसल मास जो डेवलप होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो ये ब्लड में भी जाएगा और बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा किन में, मेल्स में। मेल्स में जो दाढ़ी आती है इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी और भी फंक्शन है किसमें, बॉडी के अंदर। तो ये कहां जाता है, एक तो ब्लड में जाएगा, वहां से बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा, वो हम देखेंगे क्या क्या करता है। यहां पे हम देखते हैं कि सुपरमेटोजेनेसिस में इसका कोई रोल बनता है कि नहीं बनता। इसका रोल बनता है बिकॉज ये एंटर होता है सेरोटोनी सेल्स में। ये ब्लड सर्कुलेशन में भी जाता है, बट वहां पे और कैरेक्टर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे कि बियर्ड आती है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। मोस्टैचेस गोश्त नहीं हो, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। डीप वॉइस इन मेल, प्यूबर्टी जब आती है आपकी आवाज होती है एकदम चेंज कर सर, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेरोटोनी सेल्स में जाता है, बल्कि ये ब्लड में भी जाता है और बाकी बॉडी पार्ट्स में क्या करवाता है, चेंज। जो एक मेल में चेंजेस आती है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। समझ में आया। इन चेंजेस को हम देखेंगे। अभी हम सुपरमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, सुपरम फॉर्मेशन में क्या हार्मोन का कोई रोल बनता है कि नहीं बनता है, वो हम देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का रोल बनता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेकेंड, यहां पे हमने दूसरा हार्मोन लिखा है, दैट इज नोन एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या इसका कोई रोल बनता है, हाँ बनता भी है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी रिलीज होगा कहां से, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ब्लड से जाके इसका टारगेट आर्गन भी क्या है, टेस्टिस भी है। बट टेस्टिस पे कौन से सेल्स टारगेट आर्गन, किनको टारगेट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिन सेल्स पर टारगेट करता है, लेडी सेल्स। यहां पे F16 सेल्स को टारगेट करेंगे, दैट इज द सेरोटोनी सेल, दैट इज द सेरोटोनी सेल। इनका जो टारगेट सेल्स जो है टेस्टिस ही है, बट टेस्टिस में कौन हिस्सा, सेरोटोनी सेल। सेरोटोनी सेल में क्या करता है, सेरोटोनी सेल मंशी करना हो, it leads to it stimulates the serotonin cell to form a protein that is known as androgen binding protein. सेरोटोनिन सेल्स को स्टिमुलेट करता है और इनको ये मैसेज देता है टू फॉर्म व्हाट, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। So if this is serotonin cell, सेरोटोनिन सेल के अंदर क्या बनेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एलएच ने अपना काम किया, अब एफएसएच काम करेगा, किस पे काम करेगा, सेरोटोनिन सेल के ऊपर। स्टिमुलेट करेगा सेरोटोनिन सेल को टू फॉर्म ए प्रोटीन, प्रोटीन जल्दी तैयार करो, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन नाम से ही पता चला, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट मीन्स ये वो प्रोटीन है जिसके साथ एंड्रोजन बाइंड होता है। एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। तो जो ही टेस्टोस्टेरोन कहां जाता है,
सेरोटोनिन सेल्स में। तो ये बाइंड होता है किसके साथ? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए किसके अंदर? सेरोटोनिन सेल्स। इसको फिर क्या करना है? बांध के रखना है, बाइंड करके रखना है, ताकि इसकी कंसंट्रेशन सेरोटोनिन सेल्स में बहुत ज्यादा हाई हो। तब जाके क्या होगी? सुपरम फॉर्मेशन। तो इसको पकड़ने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को पकड़ने के लिए, इसके कंसंट्रेशन को ज्यादा रखने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। दैट प्रोटीन इज नोन एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय द सेरोटोनिन सेल। और क्या बनाता है? जब एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज नोन एज एफएसएच। तो एफएसएच रिलीज होगा, सेरोटोनिन सेल को मैसेज देगा, तो फॉर्म ए प्रोटीन दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहां पे बनेगा। जो ही टेस्टोस्टेरोन अब यहां पे जाएगा, वो किसके साथ बाइंड होगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। इससे क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन की लेवल सेरोटोनिन सेल्स में क्या बनेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो सेरोटोनिन सेल्स में बहुत ज्यादा रहेगी। तो सुपरमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू। अगर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन भी, उसकी कंसेंट्रेशन भी बहुत कम होगी, सुपरमेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगा। समझ में आया? इसके बाद अब यहां पे देखो दो चीजें होती है। एलएच निकलता है, उससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो इंक्रीज होती है। अब यहां पे क्वेश्चन है, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंटिन्यूअसली रिलीज हो, तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल क्या होगी? इंक्रीज। वो नॉर्मल से भी हाई हो सकती है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन कंटिन्यूअसली एवं मकदार गए कंट्रोल। अगर एक कंटिन्यू निकलता जाएगा तो बॉडी में तो प्रॉब्लम आएगी। हर कोई चीज जो बॉडी के अंदर होती है वो नॉर्मल अमाउंट में निकलती है। जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 से ऊपर चला गया, दैट मीन्स आप नॉर्मल कंडीशन। टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है एक नॉर्मल क्वांटिटी से अगर ऊपर चली जाएगी, दैट विल लेट ए प्रॉब्लम। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब नॉर्मल से ऊपर चली जाएगी, टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ कंट्रोल्स इट्स कंसंट्रेशन। जो ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, जब नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा चला जाएगा, टेस्टोस्टेरोन एक खुद स्टिमुलस बन जाता है। किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। नॉट टू रिलीज एलएच। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से ज्यादा चला जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होना एक मैसेज है किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड। नॉट टू रिलीज एलएच। जब एलएच रिलीज नहीं होगा, टेस्टिस को मैसेज नहीं मिलेगी, और जब उनको मैसेज नहीं मिलेगी, वो क्या नहीं बनाएंगे? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल ऑटोमेटिकली क्या होगी? कंट्रोल होगी। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। जब हार्मोन ज्यादा होगा, उसकी लेवल जब बढ़ेगी, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। ये भी होता है हमारी बॉडी। कुछ हार्मोन जब निकलते हैं, उनकी लेवल और भी बढ़ जाती है उनके रिलीज होने से। आगे देखोगे आप। बट यहां पे जब टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ये इमाकस कंटिन्यूअसली नहीं होता। तो जो ही नॉर्मल से ज्यादा चला जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा निकलना, नॉर्मल से ज्यादा, एक मैसेज है किसके लिए? नॉट टू रिलीज एलएच। अब एलएच रिलीज नहीं होगा। जब एलएच रिलीज नहीं होगा, लेडी की सेल्स को मैसेज नहीं मिलेगी, वो क्या नहीं बनाएंगे? समझ में आया? अब यहां पे एफएसएच को कौन कंट्रोल करता है? जब एफएसएच रिलीज होता है, वो किनको मैसेज देगा? सेरोटोनिन सेल्स को। वो क्या बनाते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एफएसएच कंटिन्यूअसली निकलता जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो ही एफएसएच रिलीज होता है, जब इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये सेरोटोनिन सेल्स को मैसेज देता है। एफएसएच ज्यादा निकलेगा, नॉर्मल से ज्यादा। यहां पे दूसरी चीज होती है, सेरोटोनिन सेल्स गेट स्टिमुलेटेड व्हेन द लेवल ऑफ एफएसएच गेट इंक्रीजेड मोर देन द नॉर्मल। It is a message for the serotonin cell to secrete a substance, to secrete a hormone.
दैट इज नोन एज इनहिबिन हार्मोन। यहां पे अलग तरीके से ये अपनी कंसंट्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल। यहां पे कौन कंट्रोल करता था, टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ। यहां पे खुद टेस्टोस्टेरोन अपनी लेवल को मेंटेन करता था। बट यहां पे जो ही एफएसएच निकलेगा, जब ये ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट इज अ मैसेज फॉर द सेरोटोनिन सेल्स। सेरोटोनिन सेल्स सिक्रीट क्या करेगा, इनहिबिन। इनहिबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसको इनहिबिट करता है, शाबाश, पिट्यूटरी ग्लैंड को, नॉट टू रिलीज एफएसएच। इनहिबिट करेगा, रोकेगा किसको, एफएसएच की सिक्रीशन को। सो इनहिबिन रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज आएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच नहीं छोड़ेगा, अब एफएसएच रिलीज नहीं होगा। इस तरह से ये भी क्या है, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। इतना नेगेटिव फीडबैक, दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये अपनी सेक्रेशन को क्या करते, कंट्रोल करते। एक टेस्टोस्टेरोन और वी कैन से एक एफएसएच। एफएसएच अपनी सेक्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है, बाय स्टिमुलेटिंग द सेरोटोनिन सेल टू रिलीज इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन कंट्रोल द स्टिमुलेट द व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट टू रिलीज द एफएसएच। तो ये दोनों क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यहां पे भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, यहां पे भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। अब एफएसएच क्या मदद करता है सुपरमेटोजेनेसिस में, हाँ। सो एफएसएच जो है, एफएसएच मदद करता है। एफएसएच along with what, along with testosterone, now we can say like yeah, testosterone, follicle stimulating hormone along with the testosterone helps in supermatogenesis. तो एफएसएच टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलजुल के काम करते हैं और किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, सुपरमेटोजेनेसिस। वो सुपरमेटोजेनेसिस जो है, इसका एक कंट्रोल होता है। अच्छा, कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है, दैट इज द हार्मोन, दैट इज द हार्मोन। अगर ये हार्मोन नहीं निकलेंगे, दैट मीन्स सुपरमेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगी, बॉडी के अंदर जो सुपरमेटोज उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एफएसएच का बॉडी से रिलीज होना एंड एलएच से बॉडी का रिलीज होना इंपॉर्टेंट है, वरना सुपरमेटोजेनेसिस नहीं होगी। समझ में आया? विद दिस वी एंड द टॉपिक।